Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Can Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is civics and the chapter is laws for the welfare of the people. कि किस तरह के नियम बनाए गए हैं, किस तरह के कानून बनाए गए हैं हमारे देश में जनता के सुविधा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के अच्छे के लिए। ओके, तो हम इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर में 3 तरह की लॉज पढ़ेंगे जिनके लिए बनाया गया है। पहले है लेबर, दूसरा है वीमेन एंड तीसरा है हमारा इन्वायरमेंट। और इसके संग एक सबसे लास्ट में जो वी पार्ट जो बनेगा वो होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेबर लॉ क्या होता है। लेबर लॉ के 2 से 3 लॉज हैं जिन्हें हमने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया। सो फॉर टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोशल जस्टिस and labor law. Okay. The government is responsible for looking after the welfare of the people. In a democracy like India, every person has the right to equality. जो हमारी सरकार है वो सरकार किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो जनता की देख रेख करे, है ना। और एक डेमोक्रेटिक देश जो इंडिया है खुद भी, वहाँ पे हर एक व्यक्ति को अधिकार है राइट टू इक्वालिटी का, मतलब सबको एक समान दिखने का और रहने का अधिकार है। हम उसके बीच में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। पर क्या होता है, कुछ वीकर सेक्शन जो हमारी सोसाइटी में बिलोंग करते हैं उनके संग कुछ ना कुछ गलत होता है। तो इन्हीं के तहत इन्हीं की वेलफेयर के लिए हमारी सरकार ने, हमारे संविधान ने कई तरह के नियम और कानून को हमारे सामने बना के रखा है ताकि उनके संग कुछ भी गलत ना हो। सच अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कोई भी मतभेद ना हो उस समाज में, उस समाज को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज सोशल जस्टिस। Okay, the government tries to create a condition of social justice through certain laws and regulation. तो हमारी जो सरकार है वो हमेशा चाहती है कि एक ऐसी कंडीशन बनी रहे जहाँ पे सामाजिक तौर पे न्याय देखने को मिले। और इस नियम को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ नियम और कानून हमारे देश में लागू किए हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेबर लॉ। और लेबर लॉ से जो रिलेटेड है तो हम आज डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में मिनिमम वेजेस एक्ट। तो मैं एक एक पार्ट को, एक एक एक्ट को वन बाय वन डिस्कस करूंगी। तो लेबर लॉ क्या होता है? लेबर हमें पता है मजदूर, तो मजदूरों के लिए क्या नियम है? थोड़ा सा आपको सुन के वियर्ड लग रहा होगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ रहा होगा कि मजदूरों के लिए भी नियम होता है। यस, यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, लेबर्स के लिए भी लॉ होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो वेल फर्निश जो वेंडर्स होते हैं या जो शॉपकीपर्स होते हैं वो कभी कभी लेबर्स का बहुत मिसयूज़ करते हैं। तो इसी तहत उनकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने उनके लिए भी कुछ नियम और कानून बनाया है। Labor refers to agriculture works working in the field of other farmers or workers in factories or casual laborers in construction sites or those who carry load. तो सिर्फ एग्रीकल्चर वर्कर्स के अलावा ही जितने और मजदूर हैं जो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर जो मजदूरी करते हैं, ईंटा वगैरह जो ढोते हैं, इनके लिए भी हमारी सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। वर्कर्स ऑफन हैव अ वेरी हार्श वर्किंग कंडीशन। और आपने अपने अगल बगल में कई बार ऐसा देखा होगा कि जो मजदूर होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा कि चाहे वो धूप हो, चाहे बहुत ज़्यादा ठंड हो, हमें जब ठंड लगती है तो हम अपने घर में बैठते हैं, आग सेकते हैं, आग को जला के इंजॉय करते हैं ठंड को। पर जो मजदूर होते हैं वो गर्मी में भी काम करते हैं, कड़ी धूप में भी काम करते हैं और ठंडराती ठंड में भी काम करते हैं। दे हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स लेस पेमेंट। वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं पर इसके लिए उनको जो वेजेस मिलते हैं, जो उनको मजदूरी मिलती है वो बहुत कम होती है। और शायद उनको वो सेफ्टी मेजर्स भी नहीं मिलते ना, कि जिनकी वजह से वो सेफ हो सके। कभी उनके पैरों में चोट लग जाती है, कभी हाथों में चोट लग जाती है, और उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती, कोई जॉब बेनिफिट भी नहीं होता कि अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो आपको कोई बैठ के पैसे देगा, नहीं। अगर आप बीमार पड़ गए और अगर आप जॉब पे नहीं जा रहा है वो मजदूर, तो उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे। ओके, तो ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है जिसका प्रॉफिट लेबर्स नहीं उठा पाते हैं। As the population of India is very high, it is rather easy to find laborers for doing all kinds of unskilled jobs. जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मजदूरों को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। जिन्हें कुछ भी काम नहीं आता वो मजदूरी पे निकल पड़ते हैं। तो इसी वजह से इनके लिए कुछ लीगल एक्शंस लिए गए ताकि जो इनका जो प्रॉफिट है, जो इनका जो जॉब है, इसका कोई मिसयूज़ ना कर सके। The violation of their rights, it is therefore the duty of the government to provide some protection to the workers in the form of laws so that exploitation of the workplace doesn't occur. तो इसके लिए हमारी सरकार ने कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं जिनको प्रोटेक्ट करती है कि इनका एक्सप्लॉइटेशन और उनका कोई मिसयूज़ ना कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम इस एक लॉ को पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो पहला लॉ हम डिस्कस करने वाले हैं वह है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ओके, तो जो पहला है
मिनिमम वेजेस एक्ट है, और आपका है चाइल्ड लेबर, ओके, और एक है प्लांटेशन लेबर एक्ट। तो इसे हम छोटे छोटे पार्ट्स के वीडियोस में डिवाइड करके पढ़ लेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये हम जानेंगे कि आखिर में मिनिमम वेजेस एक्ट है क्या और उसके तहत हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। ओके, दिस एक्ट एम्स टू गारंटी टू ऑल द वर्कर्स अ मिनिमम वेज फॉर द वर्क डे टू। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड एवरी फ्यू ईयर्स। ये जो एक्ट जो बना है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसका मेन मकसद ये है कि गारंटी देता है हर एक मजदूर को जो कम से कम वेजेस पे मजदूरी पे काम करते हैं, ठीक है ना। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड एवरी फ्यू ईयर्स। इनकी जो मेहनताना होती है, जो मजदूरी होती है, उसको हर कुछ सालों पे क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है कि इनकी मजदूरी कितनी तय होनी चाहिए, ताकि कोई भी इनका मिसयूज ना कर पाए, इनसे कम या ज़्यादा पैसे में काम ना करा पाए। Under the provision of the Minimum Wages Act 1948, both central and the state government fix, review and revise the minimum wages of the workers employed. अगर हम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अधिनियम के आधार पर अगर हम देखते हैं, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकार हो, वो क्या करती है, हर कुछ सालों पे रिवाइज करती है और इनकी जो पेमेंट होती है, इनके जो वेजेस होते हैं, जो वर्कर्स मजदूरी करते हैं, उनको वो फिक्स करती है। The state government fix the minimum rate of the wages payable to employees and review the rates at regular interval. जो राज्य सरकार होती है वो हर कुछ टाइम पे क्या करती है, रेगुलर इंटरवल पे चेकआउट करती रहती है और उनके लिए मजदूरी को कितना उन्हें पे करना है, मजदूरी के लिए उन्हें कितना देना है एम्प्लॉयज़ को, ये वो क्या करते हैं, डे टू डे क्या करते हैं, सॉरी, रेगुलर इंटरवल पे चेकआउट करते रहते हैं। द एम्प्लॉयर पेज वेजेस at the rate not less than the minimum rate of wages fixed under the act. Thus the act also provides for regulation of working hours, overtime, weekly holidays and overtime wages. तो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत क्या होता है, पहले तो ये राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों उस पर नज़र बनाए रखते हैं, प्लस ये राज्य सरकार की ड्यूटी होती है कि वो रेगुलर इंटरवल पर उनको चेकआउट करती रहे और उनकी जो पेमेंट है महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए, महंगाई को नज़र में रखते हुए इनकी पेमेंट को वो सिक्योर करते हैं, फिक्स करते हैं और उन्हें कम मजदूरी देने की अनुमति नहीं देते हैं। प्लस क्या है, इस एक्ट के तहत ये भी होता है, ये प्रोवाइड क्या कराते हैं हमें कि रेगुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स, कि इनके काम करने की घंटे कितने होने चाहिए, अगर ये ओवर टाइम करते हैं, और ओवर टाइम वेजेस भी इन्हें मिलनी चाहिए अगर ये अपने टाइम से ज़्यादा काम करते हैं। प्लस इन्हें जो साप्ताहिक छुट्टियाँ जो होती है, जो वीकली हॉलीडेज़ हैं, इन्हें ये भी मिलने का अधिकार है। तो आज हमने एक नई बात जानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत पहली चीज़ तो ये कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कार्य करते हैं, प्लस ये पूरा टाइम क्या करते हैं, रेगुलर इंटरवल से चेकआउट करते रहते हैं और नए नए रिव्यूज़ लाते रहते हैं, प्लस ओवर टाइम, वीकली हॉलीडेज़ और ओवर टाइम वेजेस, ये सब हमारी राज्य सरकार तय करती है। तो आई होप आपको मिनिमम वेजेस एक्ट क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। उस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लांटेशन लेबर एक्ट क्या है। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।